हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे कुछ बात बताने वाली हूँ कि आज हमारे मतलब कल से ही 29 तारीख से सुबह से 4 बजे से मतलब परिक्रमा चालू है। 14 कोसी परिक्रमा जो कि हर साल दिवाली के बाद आती है और इस साल रिकॉर्ड टूट गया है परिक्रमा का। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी किस तरह से परिक्रमा का रिकॉर्ड टूटा है। तो 14 कोसी परिक्रमा कल से चालू है और हमारे अयोध्या में राम भगवान की मेहरबानी है जो कि बारिश हो रही है। कल ही से बारिश चालू है और परिक्रमा भी चालू है। तो पहली बार अयोध्या में परिक्रमा पे बारिश हो रही है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी बारिश भी। ये नहीं है कि खाली बता ही दे रही हूँ और आप लोग कहेंगे या बता दी बारिश हो रही, बारिश कहाँ हो रही है। तो बारिश भी दिखाऊंगी कि बारिश सही में हो रही है। तो इस साल परिक्रमा में जो 14 कोसी परिक्रमा चल रहा है और बारिश हो रही है। फिलहाल तो कोई बाहर जाके परिक्रमा का शूट मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बारिश की वजह से बाहर जाना संभव नहीं है। ठंड का मौसम भी चालू हो गया है। इस समय आपकी मतलब ठंड लग रहा है कि ज़्यादा ही गिरेगी क्योंकि अक्टूबर में हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है यूपी में। आज करीब 5-6 साल से ठंड का माहौल थोड़ा कम है। कोयरा वगैरह तो गिरता नहीं था। दूर दूर मतलब जो खेती बाड़ी वाला इलाका है वहाँ पे होता है। सिटियों में कम दिखता है क्योंकि बिल्डिंग के वजह से। तो पहली बार हमारे यहाँ अयोध्या में परिक्रमा में 14 कोसी परिक्रमा चल रही है और बारिश हो रही है। और कल से 25 कोसी परिक्रमा चालू होगी। देखो भगवान की क्या महिमा है, क्या करना चाहते हैं। तो श्रद्धालु तो जो है कर ही रहे हैं लेकिन उनको कष्ट तो जरूर है। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं और अपना परिक्रमा वो लोग जारी रख रहे हैं। तो मैं तो परिक्रमा जाती नहीं हूँ क्योंकि भाई परिक्रमा जाने के लिए शरीर से स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी परिक्रमा चलिए। और अगर शरीर से स्वस्थ ना हो तो परिक्रमा नहीं जाना चाहिए। और फिलहाल मैंने कभी परिक्रमा मतलब मैंने ऐसी कोई परिक्रमा की ही नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है, सभी लोग जाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है देखना कि कितना मतलब उनके अंदर प्रेम है, साहस है भगवान राम भगवान के लिए। तो हमारे अयोध्या में 5 कोसी मतलब 14 कोसी परिक्रमा चालू है और 5 कोसी कल से चालू होगा। तो आज है 30 तारीख और बारिश हो रही है सुबह से। कल ही से बहुत खतरनाक मौसम बना था, कहीं कहीं पे बारिश हो रही थी, कहीं कहीं नहीं हो रही है। तो आज तो हमारे यहाँ हो रही है देवकाली पे। और जाहिर सी बात है जब परिक्रमा चल ही रहा है तो सभी लोग भीज ही रहे हैं। तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि बारिश कैसे हो रही है हमारे यहाँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए कि बारिश सही में हो रही है कि नहीं। ये देखिए झमझमाती बारिश हो रही है। पहली बार अयोध्या में परिक्रमा का रिकॉर्ड टूटा है कि परिक्रमा में बारिश हो रही है। मम्मी बता रही थी मेरी सासू माँ कि कभी भी बारिश नहीं हुई थी उनके, जब इतनी उम्र हो गई है उन्होंने कहा कि पहली बार जो है कि परिक्रमा में बारिश हो रही है। तो क्या ही कह सकते हैं, पहली बार रिकॉर्ड टूटा है परिक्रमा में बारिश हो रही है। फिर भी परिक्रमा कम नहीं है, श्रद्धालु बहुत ही उत्साह से परिक्रमा कर रहे हैं और बारिश तो भगवान कर ही रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं टूट रही है। सबके अंदर शक्ति और भाव और प्रेम है परिक्रमा का जो कि बनाए रखे हैं और भगवान ने भी उनको शक्ति दी है तभी तो परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसी बारिश को देख के मेरा मन पकौड़ी खाने का हो गया। तो मैं बना रही हूँ पालक के भजिए और हम लोगों ने फ़िलहाल खा लिया है। मैं श्लोक के लिए बना रही हूँ क्योंकि श्लोक दुकान पे थे, अभी आ गए हैं तो उनके लिए नाश्ता मैं गरम गरम बना रही हूँ। चाय भी रख दी हूँ गरम होने के लिए और बाकी सबका नाश्ता हो गया था। तो बारिश को देख के आज मेरा पकौड़ी खाने का मन हुआ, मतलब भजिया खाने का। तो मैंने आज भजिया बनाया है पालक का और साथ में हरी वाली मिर्च मैंने फ्राई की थी। और जिसको चटनी वगैरह खाना हो उसके लिए भी मैंने बनाया था। कोई केचप से खाता है, सबके अलग अलग पसंद होती है। और बारिश भी हो रही है इसी तरह के तो कुछ चटपटा सा खाने का मन हो ही जाता है। उसके बाद मैं हल्का ही खाना बनाऊंगी तो समझ जाइए क्या बनाने वाली हूँ, बिलवर की खिचड़ी। और खिचड़ी भी मैंने बहुत ही टेस्टी बनाई थी अपने गुजराती स्टाइल में, तो बहुत ही अच्छी थी और सबको बहुत पसंद आई।
तो फ़िलहाल मैं मतलब दोपहर का ही बता दे रही हूँ। ये तो भजिया मैं बना ही रही हूँ। तो अक्सर मैं खिचड़ी चटपटी बनाती हूँ, ज़्यादा बनाती नहीं, जब भी बनाती हूँ तो अच्छी ही बनाती हूँ। और बच्चों को भी तो चटर पटर खाने का मन होता है, एक उम्र होती है खाने की, और उसी उम्र में चटर पटर बुढ़े हो जाओ तो ये सब हजम ही नहीं होगा और खाने की इच्छा भी नहीं होगी। तो उस लोग चाय पी लेते कभी कभार, जैसे भजिए वजिए बनते हैं। तो यहाँ मैंने भजिए तल लिए हैं, और देखिए मैंने माथे पे बिंदी नहीं लगाई। सुबह सुबह मैं जब किचन में घुसती हूँ ना तो जल्दी से क्रीम वगैरह मुंह पे लगा लेते, क्योंकि चरचराए नहीं, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है। बिंदी उंदी का ध्यान ही नहीं रखते, सिर्फ काम के आगे बस काम ही काम, अपने लिए समय नहीं रहता। तो सुलोग ला के बिंदी मुझे लगा दिए थे बाद में। तो यहाँ मेरा भजिया तैयार हो गया है, और आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कीजिए। सिर्फ दूर से ही मिल सकता है, अगर खाना हो घर पे भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक रहती, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। छत पे देखिए पानी गिर रहा है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है। और उस मतलब दोपहर में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अभी परिक्रमा चालू है 14 कोसी, और उत्साह के साथ जनता लोग परिक्रमा कर रहे हैं। लोगों में भक्ति का उत्साह ज़्यादा है। बारिश हो या आंधी तूफान आ जाए, कि परिक्रमा 14 कोसी बंद नहीं होगी, वो चलती ही रहेगी। तो हमारे यहाँ श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, भक्तों में। और देखिए कितनी तेज़ हवा है बाहर, मतलब घर के अंदर इतनी ठंड लग रही है ना, बिगर पंखे के कम्बल ओढ़ के सोना पड़ रहा है। तो हवा देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो भाई कम्बल में ओढ़ के सोना पड़ रहा है। ठंड चालू हो गई है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं कि सच में बारिश सुबह भी दिखाया था मैंने, और इतनी टाइम भी देखिए शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जनता एकदम उत्साह के साथ, भले ही बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठंड लग जाए, यानी कि चाय पी पी के परिक्रमा चालू है। रास्ते रास्तों में चाय की व्यवस्थाएं हैं, हर एक व्यवस्था रहती, दवा वगैरह सब चीज़ खाने पीने की कुछ। तो लेकिन श्रद्धालु जो है वो परिक्रमा चालू ही रखे हैं। लेकिन इस बारिश में मैं परिक्रमा का शूट नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा दूर है, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन है, लेकिन उतनी दूर जाते जाते भीग जाएंगे और वीडियो भी नहीं बन पाएगा मेरा। बस इतना ही समझ लीजिए, परिक्रमा 14 कोसी अयोध्या में चालू है, और बारिश देखिए अपने चरण सीमा पे है, और शनिवार से 5 कोसी चालू होगा। क्या खा रहे हो सुलोक भाई? चाय? जीरा। ठंड का माहौल है, और चाय के साथ, चाय तो पीने का बिल्कुल मन कर रहा है। तो चाय तो मैंने बनाई थी, और सुलोक भी पी रहे हैं। वंश की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, तो लेटे हुए हैं, क्योंकि बाहर बारिश में जाने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि अपनी ओला लेके गए थे बनवाने ना। तो अभी तो एजेंसी में गई है ओला बनने के लिए, बन के आएगी। अब क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ देखिए सुलोक एंजॉय कर रहे हैं चाय जीरा के साथ, और मैं भी सुलोक का वीडियो ही शूट कर रही थी। मैंने कहा देखो सुलोक क्या कर रहे हैं। और बारिश हो रही है, अभी सब चाय पानी हो जाएगा तो मैं बर्तन धुलने जाऊंगी। और यहाँ हमारे दुकान का सामान आके रख उठा है, मतलब घर भी दुकान ही है मेरी, कोई भी सामान होता सब यहीं आके रख उठता है, यहीं से जाता है। मतलब कुछ सामान वैसे कीमती सामान जो होता है वो सब यहीं पे रख दिया जाता है। तो क्या ही मैं सजाऊं, जब मेरा घर बनेगा तो गोदाम जैसे अलग से रहेगा, तो ऊपर सामान नहीं आएगा, तभी अच्छा लगेगा। फ़िलहाल तो घर है मेरा, अपने हिसाब से मैं सजा के ही रखती हूँ। और बारिश तो जो है मैंने आप लोग को दिखाया, बंद ही नहीं हो रही है ना सुलोक। और जानवरों को भी परेशानी है, इस समय सूअर वगैरह निकले थे, थोड़ा हम लोगों ने वीडियो शूट किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बारिश तो थमने का नाम है, और बंदर वगैरह आए थे तो लोग भी कहीं चले गए। अब इतनी बारिश में कौन निकलेगा, लेकिन श्रद्धालु की देखिए श्रद्धा है सुलोक कि परिक्रमा चालू ही रखे हैं।
और मुझे तो लगा था कि परिक्रमा ज्यादा होगी नहीं, लेकिन चल रही है ना। कितने लोग चल रहे हैं? बिट्टू बता तो रहे थे बहुत लोग जा रहे हैं ना। भीड़ लगी थी। हाँ मतलब हम यानी थोड़ा दूर पड़ रहा है ना, नहीं तो मैं आप लोग को उसका वीडियो दिखाती कि परिक्रमा चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और संभव हो जाएगा तो मैं वीडियो मंगवा लूँगी और आप लोग को दिखाऊंगी वीडियो में कि यूपी में अयोध्या में परिक्रमा चालू है और पंचकोसी भी चालू होने ही वाला है। मतलब जब ये 14 कोसी पूरा होगा तब ना, परसों होगा पंचकोसी। हाँ शनिवार को। ऐसे ही चलता है अयोध्या में, हर एक फंक्शन को खास बनाया ही जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ फिर मिलते हो थोड़ी देर में। 2 सुअर आ गए हैं इतनी तेज बारिश में, ये 2 सुअर बेचारे घूम गए हैं। और अभी वीडियो में मेरे बेटे ने सुअर मतलब मोहल्ले में 2 सुअर निकले थे, उसका वीडियो भी डाला था। बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, कुछ नया मतलब देखो बच्चों को क्या ही है। तो ये मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, बज रहे हैं घड़ी में 5। सब्जी हरी प्याज की है, उसकी तैयारी कर रही हूँ और रोए भी जा रही हूँ साथ में, क्योंकि प्याज आँखों में बहुत ही लगता है। और बारिश भी इतनी हो रही है, कहे करे क्या बाहर तो जाना हो ही नहीं रहा है। किसी तरह सब्जी मिल जा रही है, बाहर से कौन लेके आए। तो सब्जी में काट के धुल के रख दूंगी और आज बनेगी हरी प्याज की सब्जी। और बारिश का तो क्या ही कहना। तो यही मैं सब्जी वगैरह काट लूँगी और फिर खाना में भी देर हो जाती जब तक तैयारी ना कर लो, यही सब रहता है। और बारिश तो ज़ोरदार हो ही रही है, मैंने आप लोग को दिखाया भी, और जो मैं करती हूँ आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ। तो यही सारी बातें हैं। परिक्रमा तो चल ही रहा है और जिसको जाना है भाई गया है, मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परिक्रमा पूरा हो। जय श्री राम। मेरी आंखों में आंसू देख के बस समझो कि मुझे कुछ हुआ है। मुझे कुछ हुआ नहीं है। जैसा मैं हरी सब्जी काट रही थी और उसकी वजह से हरी प्याज जो होती है, प्याज तो प्याज ही होती है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। और चल रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि शाम मतलब रात हो गई है, 8 बज रहे हैं और खाने की तैयारी करनी पड़ती है। खाना बनाने से पहले सब्जी काटो, आटा लगाओ, तो इस सब मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि खाना 10 ही बजे सब लोग खाते हैं। गरम गरम बनाते हुए मैं सब्जी छोंक दूंगी। तो मैंने कहा थोड़ी आप लोग से बातचीत करने के बाद मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। और प्याज भी काटी थी तो थोड़ा आँख में लग रहा था, मैंने कहा आप लोग से बातें कर लूँ, उसके बाद ही खाने की तैयारी करती हूँ। तो मेरी खाने की तैयारी हो गई है। और सुबह से शाम तक मैंने क्या किया। और इस समय तो हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है अयोध्या में। बारिश की वजह से बुखार और क्या कहते हैं जुकाम सब चालू है। और बड़े वाले की भी तबीयत ख़राब है, थोड़ा उल्टी वगैरह हो रही है। तो फिलहाल हो गया है दवा लेने। मैंने कहा ले आओ, नहीं तो रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्या कुछ भी हो सकता है। तो सुबह तक तुम्हें आराम हो जाएगा। तो हो गया दवा लेने। और बाकी 2 लोग दुकान पे हैं, मैं घर पे हूँ, खाना बनाने जा रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो यही मैं अपने वीडियो को करना चाहती हूँ एंड आप लोग से अलविदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मिलूँगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग को मेरी तरफ से 14 कोसी परिक्रमा की हार्दिक शुभकामना। जो परिक्रमा गया है उसको भी, जो नहीं गया है उसको भी, सभी को हार्दिक शुभकामना। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।